तभी उसी समय अरिष्टासुर जो वृषभ बैल के रूप में था, गोष्ठम आगता, ब्रज में आए। तभी उसी समय गोष्ठम ब्रज में आगता आया अरिष्ट नामक दैत्य, जो वृषभ का था, बैल के रूप में था। यानी अरिष्ट लगा तो वासु लगा तो दोनों मिलाकर अरिष्टासुर। अरिष्टासुर ब्रज में आया। महाकपुत, बहुत बड़ा उसका कंधे का ढीला था। कपुत मानी कंधे का ढीला। महा बड़ा विशाल था, कंधा भी विशाल था और काया शरीर भी बड़ा विशाल था। तो महाकपुत विशाल था। कपुत माने ढीला और काय माने शरीर। घूर विच्छेदाम, घूरों से खोदी गई महीन पृथ्वी को कंपन कमाता हुआ आ रहा था। घूर विच्छेदाम, घूरों से खोदी गई महीन पृथ्वी को कंपन कपाते हुए वहां पर वृषभासुर आगता आ गया। रम्भमाणः खरतरं खरतरं रम्भमाणः, बड़ी जोर से रभा रहा था। खरतरं, बड़ी कठोर ध्वनि से रम्भमाणः, रभा रहा था। और महीन पदा, पैरों से महीन विलिखन पृथ्वी को लिख रहा था, मैंने खोद रहा था। पदा अपने चरणों से, पैरों से, खुरों से, चरण मत कहो राक्षस है, अपने खुरों से महीन पृथ्वी को विलिखन खोद रहा था, लिख नहीं रहा था, खोद रहा था। और पुच्छम उद्यम में पूंछ उठा करके वह प्राणी पृथ्वी के कीड़ों को विषाण अग्रेण के भाग से उद्धरण खोद रहा है। वह प्राणी पृथ्वी के माने ठीक है, पृथ्वी के कीड़ों को विषाण अग्रेण के अग्रभाग से उद्धरण खोद रहा था। किंचित 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 किंचित, थोड़ा थोड़ा, सकृत माने गोबर, मुंचन छोड़ रहा था, गोबर कर रहा था। मूत्रेण, मूत भी रहा था। स्तब्ध लोचना, उसकी आंखें बड़ी अकड़फोड़ थी, कोई देखे तो बड़ी लपलपाती हुई, घूर रहा था आंखों से। स्तब्ध लोचना, नेत्र बड़े उसके स्तब्ध थे, स्थिर थे, घूरने वाला था। यस हे अंग, हे राजन, यस निर्राजितेन, जिसकी गर्जना के निष्ठुरेण निर्राजिते, जिसकी निष्ठुर गर्जना के द्वारा गवाम, गौओं के और निर्णाम मनुष्यों की, स्त्रियों के अकाल ही गर्भ गिर जाते थे। अगले श्लोक में पतन्त्यकाल अकाल तो असमय में ही गर्भा पतन, गर्भ गिर जाते थे। स्रवंती से गर्भस्राव भी हो जाता था। भय के कारण इतना डर जाती थी स्त्रियां कि गौओं के बछड़े भी अकाल शासन में गिर जाते थे और स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते थे। यस्य कपूदी, जिसके ढीले में अचल संख्या, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, ऐसा समझ करके शंका से घना निर्विशक्ति, पत्थर को घना माने बादल लोग निर्विशक्ति विश्राम करने के लिए बैठ जाते।
यस्य ककुदी, जिसके ककुदी माने ढीले पर, अचल शंकया, पहाड़ों की शंका से, घना बादल निर्वसंति बैठ जाते थे। तम तीक्ष्ण शृंगमुद्दीक्ष्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसु वासवो दद्रुर्वीरा राजन् संत्यज्य गोकुलम्। तम उस तीक्ष्ण संगम पहने सींगों वाले बैल को, तीक्ष्ण माने पहने, संगम माने सींगों वाले बैल को उद्भीक्ष देख करके गोप्या गोपियां गोपाश गोप लोग तत्रसु भयभीत हो गए। और पशवा पशु लोग हे राजन भीता भयभीत हो करके गोकुलम संत्यज्य गोकुल को त्याग करके दुद्रुह भागने लगे। पशवा पशु लोग भीता भयभीत हो करके गोकुलम संत्यज्य गोकुल को त्याग करके दुद्रुह भागने लगे। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययो भगवानपि तद्वीक्ष्य गोकुलं भयविद्रुतम्। हे कृष्ण ऐसा कहते हुए ते सर्वे वे सभी ब्रजवासी गोविंदम शरणम ययु श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। भगवान ने भी तद्वीक्ष उस घटना को देखा कि गोकुलम संपूर्ण गोकुल भय विद्रुतम भय के कारण भाग रहा है। ऐसा भगवान ने देखा तो वो जोर से चिल्लाए, अरे भाई तुम लोग मत डरो, ऐसे ही दुष्टों को मारने के लिए मैंने अवतार लिया। तुम लोग माँ भैष्ठेति वीरास्वास्य वृषासुरं पालयन् गोपालैः वसुभिर्मन्दत् कासिकैः सत्तमः। माँ भैष्ठ भय मत करो इति इस प्रकार वीरा वाणी से आश्वासन दे करके वृषासुरम उपाहुयत् वृषासुर को ललकारा, अरिष्टासुर को उपाहुयत् माने ललकारा। क्या कहा? अरे असक्तम, अरे नीच, गोपालई पशुभी त्रासतई किम, अरे मंद, इन गोपालों को और पशुओं को डराने से तुमको क्या मिलेगा? गोपालई पशुभी त्रासितई किम, गोपालों को और पशुओं को त्रास माने भय देने से तुमको क्या मिलेगा? बलदर्पः हम दुष्टानां तद्विधानां दुरात्मनां नित्यास्मृत्याच्युतोरिष्टं तदशब्देन गोपयन्। तद्विधानां दुष्टानां, तुम जैसे दुष्टों के, दुरात्मना जिनकी आत्मा दुष्ट हो रही है, ऐसे लोगों के बल दर्पः अहम माने मैं, बल के दर्प माने अहंकार को, हा माने हरण करने वाला, अहम मैं, तद्विधानां दुष्टानां, तुम जैसे दुष्टों के जो बल का दर्प है उसको हा माने हरण करने वाला। इतिहास होठ्य ऐसा ललकार करके अच्युत भगवान ने अरिष्टम उस अरिष्टासुर को ताल ठोक करके क्रोधित कर दिया। तद शब्देन कोपयन, ताल ठोकने के शब्द के द्वारा कोपयन उसको क्रोधित कर दिया। सख्युरं से सखा के कंधे पर, सख्यु अपने मित्र के,
अंग से कंधे पर भुजा भोगा, अपनी भुजा को प्रसार्य फैला करके रख करके हरि भगवान अवस्थिता खड़ी थी। भगवान ने भी अरिष्टासुर को क्रोधित कर दिया। क्रोधित होकर के हुआ अरिष्टासुर खुरेण अपने खुरों से अवनिम उल्लिखन पृथ्वी को खोदता हुआ पूंछ उठा करके कृष्ण की ओर दौड़ा है। खुरेण अपने खुरों से अवनिम पृथ्वी को उल्लिखन खोदता हुआ पुच्छम उद्यम में पूंछ उठा लिया और क्रोधित होकर के कृष्णम उपाद्रवत कृष्ण की ओर दौड़ा। जब उसने पूंछ उठाई, आकाश में बादल छाए हुए थे, इतना ऊंचा था कि उसकी पूंछ से बादल भीतर हो गए। पूंछ में उलझ करके उद्यत पूंछ उठाने से भ्रमण मेघ इधर उधर भागने लगे और क्रोधित होकर के कृष्णम उपाद्रवत कृष्ण की ओर दौड़ा। अग्र न्यस्त विषाणाग्र, भाई जो सींगों वाला जानवर है उसके तो हथियार ही है सींग, तो सींगों को आगे करता है तब दौड़ता है। तो अग्र आगे की ओर, न्यस्त रख लिया विषाण सींगों की अग्रभागों को माने नोक को, सींगों को नोक को आगे करके और ऐसे ऐसे हिलाता हुआ दौड़ा। स्तब्ध मन अकड़ी हुई, असृक लाल लाल लोचना नेत्र थे और अच्युत मेरे श्री कृष्ण की ओर कटाक्षों से देख करके अद्रवत दौड़ा। तूर्ण जल्दी दौड़ा। कैसे दौड़ा? इंद्र मुक्ता असनी यथा, जैसे इंद्र के द्वारा छोड़ा गया बच्चे दौड़ता है। इंद्र के द्वारा मुक्त माने प्रहार किए गए, यथा असनी वज्र के समान तूर्ण जल्दी ही कृष्ण की ओर दौड़ा। गृहीत्वा शृंगयोस्तं वा अष्टादशपदानि सा प्रत्यपोवाह भगवान् गजं प्रतिगजं यथा। तब उस अरिष्टासुर को संगयो गृहीत्वा, सीधे आगे आगे हिला रहा था, भगवान ने दोनों सिंहों को पकड़ लिया और झटका दे दिया। 18 पैर पीछे रखता चला गया। तब उस बैल को, वरिष्ठासुर को संगयो गृहीत्वा, सींगों में पकड़ करके सह भगवान, वे भगवान अष्टादश पदानि 18 पैरों तक प्रत्यपोवाह पीछे की ओर ढकेल दिया। जैसे गजा कोई हाथी प्रतिगजम अपने प्रतिद्वंदी हाथी को धक्का देता, ऐसे भगवान ने उसको धक्का दिया कि 18 पैरों तक ठठराता हुआ पीछे काट गया। सुपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरा आपतः छिन्न सर्वांगो निःसरन् क्रोधमूर्छिता। सह वह बैल अरिष्टासुर भगवता अपविद्धा, भगवान के द्वारा फेंका गया तो पुनः उत्थाय, पुनः उठकर खड़ा होकर के सत्वरा शीघ्र ही आपतत, फिर भगवान पर अर्पण कर दिया। सत्वरा शीघ्र ही पुनः उत्थाय, फिर उठ करके आपतत आक्रमण करने के लिए दौड़ा। स्विग्न सर्वांगा, उसके सभी अंग पसीने से भीग रहे थे। स्विग्न पसीने से भीग रहे थे उसके अंग। निश्वसन लंबी फुफकार भर रहा था। क्रोध मूर्छिता, क्रोध से वो व्याप्त हो रहा था। तं सनिग्रह्य शृंगयो पदा समाक्राम्य
निपात्य भूतले निष्क्रीडयामास यथार्द्रमम्बरम् कृत्वा विषाणेन जघानसोपतम्। तम आपतंतम आते हुए उस अरिष्टासुर को संज्ञेयो निग्रही, भगवान ने उसके दोनों सींग पकड़ लिए। आपतंतम आते हुए तम उस अरिष्टासुर को संज्ञेयो निग्रही, सींगों में पकड़ करके पदा समाक्रम में पैरों से दाब करके भूतले निपात्य पृथ्वी पर गिरा दिया कृष्ण, श्री कृष्ण ने भूतले पृथ्वी पर निपात्य गिरा दिया और उसकी गर्दन पकड़ के निष्पीड्यमास निचोड़ दिया। गर्दन को निष्पीड्यमास निचोड़ दिया। कैसे निचोड़ा? आगे लिखते हैं यथा आर्द्रम अंबरम, जैसे गीले कपड़े को निचोड़ा जाए ऐसे उसकी गर्दन को पकड़ के मरोड़ दिया। यथा जैसे आर्द्रम गीले अंबरम वस्त्र को निचोड़ा जाता है, इसी प्रकार उसको मरोड़ दिया। और कृत्वा सींग को उखाड़ करके विषाणेन उसी सींग के द्वारा जघान उसकी जबरदस्त धुनाई कर डाली, जिससे सह अपतत वो गिर गया, यानी मर गए। असर्ग मूत्र सग्रे समुच्चयं चितं सपादान नमस्ते जया जगाम कृच्छान निर्भयं पुष्पै गिरन्तो हरिमीलिते सुरा। असर्ग बमन खून उबलता हुआ वो गिरा। तो कैसे गिरा? असर्ग माने खून की बमन, उल्टियां कर रहा था, खून उगल रहा था। और मूत्र और शक्कर माने गोबर समुत्सर्जन छोड़ रहा था, गोबर कर रहा था, मूत रहा था। और पादान छिपन पैरों को फड़फड़ाता हुआ अनवस्थित ईक्षणा उसकी आंखें उलट गई। पैरों को फड़फड़ाने लगा और अनवस्थित ईक्षणा उसकी आंखें उलट गई। कृच्छ्रम जगह बहुत कष्ट उसको प्राप्त हुआ। अथ इसके बाद निर्देह क्षयम, निर्नीति माने मृत्यु के, क्षय माने स्थान, छी धातु निवास अर्थ में छी निवास है। निर्देह क्षयम निर्नीति के, क्षय माने स्थान यानी यमलोक पहुंच गया। फिर क्या हुआ जब यमलोक पहुंच गया? देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि देवताओं को पकड़ करके बांध करके मारता था। तो पुष्पई गिरता, पुष्पों की वर्षा करते हुए सुराह देवता लोग हरिम ईरे भगवान की स्तुति करने लगे। हैं पुष्पई गिरता त्रिविच्छेदे है ना, पुष्पों की वर्षा करते हुए सुराह देवता लोग हरिम ईरे भगवान की स्तुति करने लगे। एवं तपोधमिनं हत्वा स्तूयमानः स्वजातिः विवेशगोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः। एवं इस प्रकार कर्तुदमीनम बैल को हत्वा मार करके स्वजाति भी अपनी जाति वाले यानी गोपों के द्वारा स्तूयमान भगवान की स्तुति की जाती है। और स्तुति किए जाते हुए भगवान सबल बलराम के सहित गोष्ठम विवेश ब्रज में प्रवेश किया। सबल बलराम जी के सहित गोष्ठम ब्रज में विवेश प्रवेश किया। जैसे ही भगवान ब्रज में प्रवेश किया तो गोपी नाम नयनोत्सव, गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव प्रारंभ। गोपियां अपना उत्सव मनाने लगे भगवान के मुख के दर्शन करके। अरिष्टे निहते दैत्ये कंसाया था भगवान
अद्भुत कर्मणा कृष्णेन सेरजन कर्म करने वाले कृष्ण के द्वारा अरिष्टासुर का वध हो जाने पर नारद देव दर्शन, नारद जी वहां पर आ गए कंस के पास। देव दर्शन के दो विग्रह, देवो दर्शयति देव दर्शन, जैसे ध्रुव को दिखा दिया, भगवान के दर्शन करा दिया, ऐसा उपाय करते हैं। प्रहलाद को दिखला दिया। पर नारद देव दर्शन, देवता के दर्शन कराने वाले, अथवा देववत दर्शनम यस्य सह देव दर्शन, देवता के समान जिनके दर्शन, देववत देवताओं के समान जिसके दर्शन है उसे देव दर्शन कहते। तो देव दर्शन, देवता भगवान के दर्शन कराने वाले भगवान नारद जी कंस आए, कंस के पास आए और बोले, क्या बोले? यशोदाया सुरां कन्यां देवत्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन विद्यता। इतनी मेरी पट्टी थी, आदर भक्त का पात्र बन गया कंस का भी, और देवताओं का आदर पात्र तो है ही कंस, वो नारद। क्या कहते हैं? राजन, तुमने वो जो कन्या भेंट की थी ना, वो आकाश को उड़ गई थी। जानते हो कन्या कौन है? यशोदा सुताम कन्या, वो कन्या यशोदा जी की है। और जो बालक है ना, वो देवक्या कृष्ण में वो जी, वो कृष्ण जो है देवकी के पुत्र हैं। और रामम च, बलराम जी को रोहिणी का पुत्र बतलाया। तो गोकुल कैसे पहुंच गए? कि वसुदेवी ने विभ्यता, भयभीत होकर, तुम्हारे भय से भयभीत होकर वसुदेव जी ने पहुंचा दिया गोकुल। वसुदेव ने विभ्यता, भयभीत होते हुए नंद के यहाँ छोड़ आया जाकर। न्यस्तम न्यस्तो समित्रे नंदे वैयाभ्यां ते पुरुषावता निसंयतः भोजनहि उपादशेन्द्रिया। स्वमित्रे नंदे, अपने मित्र नंद के पास उस बालक को, उन बालकों को न्यस्तम, धरोहर के रूप में रख दिया। स्वमित्रे, अपने मित्र नंदे, नंद के पास, न्यस्तव, उन पुत्रों को धरोहर रूप में रख दिया। याभ्याम, जिन पुत्रों के द्वारा ते पुरुषा हता, तुम्हारे भेजे गए सब भी पुरुष मार डाले गए। पूतना जो तुम्हें काल ठोक रही थी, वो भी उस बालक के द्वारा मारे गए। तब इस बात को निशम्य सुन करके भोजपति जो कंस क्रोध से भर गया, प्रचलित इंद्रिय, उसके ओठ, उसकी आंखें सब थर थर कांपने लगी। वो बात क्रोध के कारण प्रचलित इंद्रिय, उसकी इंद्रियां कांपने लगी, थरथराने लगी। और दत्त वसुदेव निवासया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। निशातम असिम आदत्त, क्रोध से कांपते हुए कंस ने वसुदेव जिघांसया, वसुदेव का वध करने के लिए, निशातम माने पैनी, असिम तलवार, आदत्त माने उठाई। अच्छा, हम तो बड़ा सत्यवादी समझते थे, वो इतना कठोर निकला, इतना दुष्ट निकला, इतना झूठा निकला कि अपने पुत्रों को वसुदेव को आनंद जी ने पहुंचाया है। अरे भाई, वसुदेव जी ने तो ठीक ही कहा था, कृष्ण ने ठीक कहा था, तुम लोग कुंडी नहीं समझते हो। देवताओं ने ठीक कहा था, तुम लोग कुंडी नहीं समझते हो, हैं? तो क्या है? तब भोजपति निशम्य, भोजपति कंस इस बात को सुन करके वो बात प्रचंड इंद्रिय
क्रोध से इंद्रियां थरथराने लगी और वसुदेव जी हंसया वसुदेव को मारने के लिए निशातम असिन आदत्त। निशात माने तीर माने पैनी, अस माने तलवार, आदत्त माने उठाई, लेकिन नारदेव ने निवारिता, नारद जी ने मना कर दिया, इसको वसुदेव जी को मत मारो। इसलिए मैं तुमसे कोई पक्की बात नहीं बताता हूँ। आज मैंने तुमको पक्की बात बता दी, तुम वसुदेव को मारने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं तुमसे कोई बात नहीं बताता। इसलिए वसुदेव जी को मत मारो। क्योंकि वसुदेव को मारने के बाद तैयार हो गया, तब सुता उसके पुत्र के द्वारा आत्मना मृत्यु उजाता कि मेरी मृत्यु उसी पुत्र के द्वारा लिखी है। इसलिए मारने को तैयार हो गया कि वसुदेव ने मेरे साथ छल किया। जाना कि मेरी मृत्यु उसी बालक के द्वारा होनी है, इस बात को ज्ञातवा जान करके लोहमयी पासई लोहे के जंगूरे से साभारिया पत्नी देवती के से बंध बांध करके फिर कारागार में। लोहमयी लोहे की पासई जंजीरों से बंधवा बांध करके बंधवा छोड़ साभारिया पत्नी के सहित उनको बांध दिया और जेल में डाल दिया। यानी अन्य के अनुसार था कि भारिया सा बना लोहे के जंजीरों से पत्नी के साथ वसुदेव के बांध दिया। कंस से देवर से प्रतियाते देवर से नारद के चले जाने पर कंस ने केसिना महाभास केसी दानवों को बुलाया। कंस ने केसी दानों को बुलाया और केसी दानों को भेजा कि भवता तुम राम केशव राम और कृष्ण को हन्यता बध डालो। तो या हन्यता तुम राम और कृष्ण को मार डाल। तब इसके बाद मुष्टिक चाणूर सल तोसल आदि को बुलाया। अमात्यान हस्तिपांश्चैव समाहूय अमात्यान मंत्रियों को बुलाया, हस्तिपान हाथियों की रक्षा करने वाले महावतों को समाहूय बुला करके भोजराट कंस ने आह कहा, भो अरे वीरो निशम्यता में तक मेरी इस बात को सुनो। हे वीर चाणूर हे मुष्टिक एतत् निशम्यता मेरी बात को सुनो। क्या है बात तुम्हारी, सुनाओ महाराज। कि नंद ब्रजे किला साते सुतावानक दुंदुभे राम कृष्णौ ततो मह्यं मृत्यु किरनिदर्शिता। नंद बाबा के ब्रज में आनंद दुंदुभे सुतौ आसाते वसुदेव जी दो पुत्र रह रहे हैं। आनंद दुंदुभे वसुदेव जी के सुतौ दो पुत्र नंद ब्रजे नंद बाबा के ब्रज में आसाते रह रहे हैं। एक का नाम है राम, एक का नाम है कृष्ण। ततो उन लोगों से मह्यम मृत्यु निदर्शिता मेरी मृत्यु बतलाई गई है। उन दोनों के द्वारा मेरी मृत्यु बतलाई गई है। तो मैंने उनको बुलाने के लिए भेजा है, भेजूंगा। जब वो यहाँ आ जाए, आने पर उनको मार डालना।
भवद्भ्याम ये संप्राप्तो अन्येतां मल्ललीलया मञ्चाक्रियन्तां विविधा मल्लरङ्गपरिस्थिता सर्वे पश्यन्तु स्वैरसंयुगम्। यह संप्राप्त हो, दोनों बालक यहाँ आ जाएं तो मल्ल लीला करते हुए हन्यता दोनों को मार डालो। यह संप्राप्त हो, यहाँ आ जाने पर मल्ल लीला करते हुए भवद्भ्याम तुम दोनों मुष्टिक और चाणूर हन्यता उन दोनों को मार डालो। इसलिए विविधा मंचा क्रियंता अनेक प्रकार के मंच तैयार कीजिए जो मल्ल लीला परिसिद्धा मल्ल रंग परिसिद्धा मल्ल लीला के योग्य हो, ऐसे मंचों को तैयार कीजिए। पौधा माने नगर निवासी, जानपदा देशवासी, सर्वे सभी लोग स्वैर संयुगम पश्यन्ति फ्री स्टाइल कुश्ती को देखें। क्योंकि मल्ल लीला क्या है? फ्री स्टाइल कुश्ती। मुक्कों से धुनाई करो और वो भी मुक्कों से तुमको धोने। स्वैर संयुगम इच्छा अनुसार युद्ध, उसको कहते हैं फ्री स्टाइल कुश्ती। इसको पश्यन्तु माने देखें, कौन? नगरवासी और देशवासी देखें। हे महामात्र, हे महावत हाथी के, तो या तुम हे भद्र रंगत द्वारी रंगमंच के दरवाजे पर कोयला पीठ हाथी घोड़ा कर खड़ा कर दो। रंगत द्वारी रंगमंच के द्वार पर उपनीयता ले आओ अपना हाथी। कौन? द्विपहा कोयलया पीडो जय तेरे नाम आराध्यताम कोयलया पीठ हाथी को रंगमंच के दरवाजे पर खड़ा कर दो। तेन उस हाथी के द्वारा मम अहितौ जय मेरा अहित करने वाले मेरे शत्रुओं का वध करवा डालो हाथी के द्वारा। हाथी से कौन बच करके जा सकता? मरवा डालोगे? बोले साहब बिल्कुल आप निश्चित रहो, मैं तो मरवा ही डालूंगा। तब तेन उस हाथी के द्वारा मम अहितौ मेरे शत्रुओं को जय मरवा डालो। आरभ्यताम धनुर्यागा धनुष यज्ञ प्रारंभ करो। अब चतुर्दश्याम चतुर्दशी तिथि में यथा विधि पूर्वक धनुर्यज्ञ प्रारंभ कीजिए और मेध्यान पशुओं विष संतु पवित्र पशुओं की हत्या करो, पशुओं का वध करो। क्यों? भूत राजाए मीढु से कामनाम अभिवर्षणी वर्षिणी कामनाओं की वर्षा करने वाले भगवान शिव के लिए पवित्र पशुओं की बलि दो। आवेयदुपुङ्गवं गृहीत्वा पाणिना पाणि ततक्रूरमुवाच। अर्थतंत्रज्ञ अपने अर्थ के तंत्र को जानने वाले कंस ने इस आज्ञा पे लोगों को ऐसा आदेश दिया। और यदुपुंगमम यदुवंश में श्रेष्ठ कौन था? अक्रूर जी को आहूय बुला करके पाणिना पाणिम गृहीत्वा अपने हाथ के द्वारा अक्रूर जी के हाथ को पकड़ करके ततः इसके बाद अक्रूरम उवाच अक्रूर जी से बोला भो पते मह्यं प्रियतां मैत्रमार्गता नान्यस्ततो हिततमो विद्यते भोजविष्णुषु। हे दानपति मह्यम मेरे साथ आर्द्रता आदर पूर्वक मैत्रम क्रियता मित्रता कर मह्यम मुझसे आर्द्रता आदर पूर्वक मैत्रम क्रियताम मित्रता कर लो। क्यों?
कि नहीं अन्य त्वत्तः हितम, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मेरा हित करने वाला नहीं। त्वत्तः तुमसे, अन्य कोई दूसरा, हिततम न मेरा हित करने वाला नहीं है। न तो भोजवंश में और न वंश में न विद्यते, ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हित कर सके। ऐसे तुम ही हो जो मेरा हित कर सकते हो। अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्य गौरव साधनम यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमभ्यगमद्विभो। अतः इसी कारण से अहम मैंने त्वाम आश्रिता तुम्हारा सहारा लिया है। हे सौम्य कार्यार्थ गौरव, कार्य का गौरव इतना ही है भाई, जब काम पड़ा तभी तो मैंने तुम्हारा सही सहारा लिया है। कार्यार्थ के कार्य करने के गौरव से मैंने तुम्हारा सहारा लिया है। यथा इंद्र, जैसे इंद्र विष्णु आश्रित्य, विष्णु का सहारा लेकर के स्वार्थम अध्यगमन, अपने स्वार्थ को सिद्ध कर देता है। विभु समर्थ इंद्र विष्णु आश्रित्य, विष्णु का सहारा लेकर के स्वार्थम अध्यगमन, अपने स्वार्थ को पूर्ण कर लेता है। पूरा हो जाएगा। दुन्दुभे आसाते ताविहानेन रथेनानयमाचिरम्। अक्रूर जी से बोले, क्या बोले कि नंद ब्रजम गच्छ, तुम नंद के ब्रज चले जाओ। तत्र वहां पर आनक दुंदुभे सुतौ, वसुदेव जी के दो पुत्र रहते हैं। सुतौ में दो वचन है, आनक दुंदुभे सुतौ, वसुदेव जी के दो पुत्र आसाते रह रहे हैं। तो उन दोनों को इस यहाँ पर अनेन रथेन आने, इस रथ पर बैठाल कर ले आओ। तो उन दोनों को यहाँ अनेन रथेन, इस रथ के द्वारा आने ले आओ। माचिरम, देरी मत करो। निशिष्टा किल मे मृत्यु देवै वैकुंठ संश्रये तावानय समं गोपै नन्द्याद्यैसाभ्युपायनै। निसृष्टः किल मे मृत्यु, मैं मृत्यु निसृष्टा, मेरी मृत्यु बताई गई है इनके द्वारा। वैकुंठ संश्रयी देवई, वैकुंठ में रहने वाले देवताओं के द्वारा। तो वैकुंठ संश्रयी, वैकुंठ में रहने वाले, देवई देवताओं के द्वारा। मैं मृत्यु निसृष्टा, मेरी मृत्यु बतलाई गई है। तो गोपै समम आनय, तो उन दोनों को नंदादेय गोपै समम, नंद आदि गोपों के साथ आने ले आओ। और उनसे कह देना साभ्युपाय नहीं, साथ में राजा को सालाना टैक्स और भेंटें भी ले चलो। अभ्युपायन माने भेंट, उपहार, उपहारों के सहित। नंदादेय गोपै समम, नंद आदि गोपों के सहित साथ, तो उन दोनों को आने ले आओ। घातैस्य कालकल्पेन हस्तिना यदि उक्तौ ततो मल्ले घातये मृत्युकोपहने। यह आनीतौ, जब यहाँ ले आए जाएंगे तो मैं उन दोनों को घातैस्य मरवा डालूंगा। इसके द्वारा काल कल्पेन हस्तिना, काल जैसे
खूंखार कुलयपीड हाथी के द्वारा, हस्तिना काल कल्पेन काल सदृश, हस्तिना हाथी के द्वारा, कुलयपीड के द्वारा उन दोनों को जब आनी तो यहाँ ले आओगे तो मैं खाता से मरवा डालूंगा। यदि ततो मुक्ता मुक्तौ, अगर हाथी से बच भी जाएंगे, मुक्त भी हो गए, तो यदि वे दोनों ततो उस हाथी से मुक्तौ, अगर मुक्त हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे, तो वैद्युतोपमयी, बिजली के समान फड़फड़ाने वाले, मल्लई, अपने मल्लों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा, घातई, मरवा डालेंगे। मेरे मल्ल हैं, पहलवान हैं, पूरे बिजली की तरह चमकते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो वैद्युतोपमयी, बिजली के समान उपमा वाले मल्लई, मल्लों के द्वारा, पहलवानों के द्वारा, घातये, मरवा डालूंगा। तयोर तान् वसुदेव पुरोगमान् तद्बन्धून् निहनिष्यामि वृष्णिभोजसाधकान्। तयो निहतयो, उनके मर जाने पर, तप्तान, दुखी होने वाले, जब लड़के मर जाएंगे तो पिता को क्या सुख मिलेगा, तो अपने आप तप जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो तयो निहतयो, उन दोनों के मर जाने पर, तप्तान, दुख से दुखी हुए, वसुदेव पुरोगमान, वसुदेव आदि, तद्बंधून, उनके बंधुओं को निहनिष्याम, मार डालूंगा। और दुख में तो उनके हाथ पैर चलेंगे नहीं, बड़ी आसानी से मार डालूंगा। वृषणी, भोज और दशाध वंश के सब यादवों को मैं निहनिष्यामि, मार डालूंगा। उग्रसेनं च पितरं समिरं राज्यकामुकं तद्भ्रातरं देवकं च ये विदुषो मम। और अपने पिता वसुदेव, वो उग्रसेन को, पितरम उग्रसेनम च, पिता उग्रसेन को, स्थविरम, जो बूढ़ा है लेकिन अब भी राज्य कामुकम, राज्य का लोभी है। अब तद्भ्रातरम, उसके भाई देवकंच, देवक को भी मार डालूंगा या बंदी बना लूंगा। तद्भ्रातरम, उसके भाई देवकंच, देवक को, ये च अन्य, जो और विद्युषो मम, मुझसे द्वेष करने वाले हैं। मम विद्युषा, जो मुझसे द्वेष करते, जैसे उग्रसेन मेरा पिता ही है, उसे राज्य चाहिए, बूढ़ा हो गया तो भी राज्य चाहिए, राज्य कामुक है। और उसका भाई देवक, वो भी वैसे ही है। ततस, इन सबको मैं बंदी बना लूंगा। ततश्चैषा मही मित्रा ममित्रेण स्त्रगन्धर्वा जरासन्धो मम गुरुर्विद्योदयतसः। ततश्च ऐसा मही, नष्टकंठका भवित्री, हे मित्र, ततः, इसके बाद, ऐसा मही, यह पृथ्वी, नष्टकंठका, कांटों से रहित, यानी शत्रुओं से रहित, भवित्री हो जाएगी। और क्यों कि मेरे साथ बड़े बड़े राजा लोग हैं, जैसे जरासंधो मम गुरु, जरासंध मेरा गुरु है, यानी ससुर है, तो वो भी मेरा ही पक्ष लेगा। अद्वैत नाम का बानर है, बहुत बलवान है। दैत्य सखा, मेरा प्रिय मित्र है। दैत्य माने प्रिय, मेरा सखा है। कौन? द्विद नाम का बानर। संबरो नरको बालो मय्येवाग्रसौर्या त्रयहं सुरपक्षीयान् हत्वा भोक्षे महीन्द्रियान्। संबरासुर, नरकासुर, बाणासुर,
ये मैं एव मुझ में ही कृत सौहृदा मैत्री रखते हैं, मुझसे ही मित्रता करते हैं। मैं एव मुझ पर ही कृत सौहृदा सौहार्द रखते हैं। तई इनके द्वारा अहम मैं सुरपक्षियान हत्वा देवताओं के जितने पक्षपाती हैं सबको मार डालूंगा। सुरपक्षियान देवताओं का पक्ष लेने वाले सब लोगों को, नरपान सभी राजाओं को हत्वा मार करके महीम भोक्षे पृथ्वी का भोग करूंगा। एतद् ज्ञात्वा एतद् ज्ञात्वा इस बात को जान करके क्षिप्रम शीघ्र ही आने ले आओ उनको। राम कृष्णौ अर्भकौ, राम और कृष्ण दोनों अर्भक माने बालकों को इह आने यहाँ ले आओ। एतद् ज्ञात्वा ये जान करके क्षिप्रम शीघ्र ही राम कृष्ण अर्भकौ, राम और कृष्ण दोनों बालकों को इह यहाँ पर आने ले आओ। बोलो क्या कहोगे वहां जाकर? ये धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ देखने चलो और मथुरा नगरी बड़ी सुंदर है, उसकी सुंदरता की भी देख लेना। तो धनुर्भंग निरीक्षार्थम, धनुष भंग देखने के लिए ले आओ। और यदुपुर श्रियम दृष्टम, यदुपुर की शोभा को देखने के लिए ले आओ। कहे ना यदुपुर बहुत अच्छा है मथुरा नगरी, उसकी शोभा तुम देख लो चलकर। अक्रूर हुआ राजन्मनीषितं सम्यक् तव स्वावद्यमार्जनं सिद्धिर्यो सम्मुखयात् दैवं हि परसाधनं। राजन तव मनीषितम सम्यक, तुम्हारा विचार बहुत सुंदर। तव तुम्हारा मनीषितम मन की चाहना यानी विचार सम्यक बहुत अच्छा है। स्व अवध्य अवध्य मार्जनम, अपने पापों को परिमार्जन करने वाला है, यानी स्वार्थ तुम्हारा सिद्ध करने वाला है। ऐसा करने से तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सुनो एक बात, सिद्धि और असिद्धि को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धियों समम को लिया, सिद्धि और असिद्धि दोनों को समान समझना चाहिए। दैवों में फल साधन, फल की सिद्धि करनी तो दैवों के हाथ है, जो दैवों ने लिखा होगा वही होगा। फल साधन दैवों, फल को सिद्ध करने वाला तो दैव ही है। मनोरथान करोत्युच्चे जनो दैवहतानपि युज्यते हर्षशोकाभ्यां तथाप्यज्ञं करोमि ते। जनः, ये मनुष्य दैव हताना भी, दैव के द्वारा मनोरथ नष्ट करने पर भी उच्चैः मनोरथान करोति, बड़े बड़े मनोरथ करता है। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, भले ही दैव नष्ट कर दे। तो दैव हतान, दैव के द्वारा नष्ट करने पर भी जनः, यह पुरुष उच्चैः मनोरथान करोति, बड़े ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है। और अगर सिद्ध हो गया तो प्रसन्न हो गया, और सिद्ध न हुआ तो दुखी हो गया। इसलिए हर्ष शोकाभ्याम युज्यते, हर्ष और शोक से युक्त होता है। अगर मनोरथ सिद्ध हो गया तो प्रसन्न हो जाएगा, अब मनोरथ सिद्ध न हुआ तो शोक करेगा। इसलिए हर्ष और शोक से युक्त हो जाता है। खैर छोड़ो एक बात, तथापि फिर भी आज्ञाम करोमि ते, तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करता हूं। मैं दोनों बालकों को यहाँ ले आऊंगा। तथापि फिर भी ते आज्ञा करोमि, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। श्री सुखवाद एवमाश्रित्य
एवं अक्रूरम आदिश्य, चाक्रूरम लिखा है ना, चाकू अलग कर दो। एवं इस प्रकार अक्रूरम, अक्रूर जी को आदिश्य, आदेश दे करके मंत्रिणश्च विसर्ज्य, मंत्रियों को विसर्जन कर दिया। सभा में बुलाया था मंत्रियों, तो मंत्रिणश्च, मंत्रियों को विसर्जन कर दिया, भेज दिया अपने अपने घर। ऐसे कंस जो है गृहम प्रवेश, अपने घर में प्रवेश किया, अपने घर चला गया। तथा अक्रूर, अक्रूर भी स्वम आलयम, अपने घर अक्रूर की भी चले गए। अब जब दोनों चले